बीजेपी जेडीयू कार्यालय में उत्सव का माहौल, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और बीजेपी जदयू दोनों के कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं। बिल्कुल उत्सव का माहौल। देख सकते हैं किस तरह से ये जीत को लेके बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की एक तरफा जीत हुई है। प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद यह सवाल मौजू हो गया है कि क्या नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे या फिर इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। आज 1:15 बजे जेडीयू की ओर से जिस तरह नीतीश कुमार के फोटो के साथ जीत का दावा करते हुए लिखा गया था, ना भूतो ना भविष्यति, लेकिन अचानक 1:15 बजे के बाद जेडीयू की ओर से इसे एक साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर से हटा दिया गया, एक साथ डिलीट कर दिया गया और एनडीए के जीत की बात कही जाने लगी। तो क्या जेडीयू ने ऐसा किसी के दबाव में किया? यदि नहीं तो फिर ऐसा क्यों किया गया, जबकि बीजेपी लगातार इस जीत को एनडीए की जीत बता रही है? तो क्या 2020 में जदयू को 43 सीट रहने के बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन इस बार बीजेपी ऐसा करेगी? क्योंकि बीजेपी और जदयू दोनों बराबर सीट यानी 101 पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन बीजेपी 90 सीट पे बढ़त बनाने के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। वहीं जदयू 85 सीट की बढ़त के साथ इस बार दूसरी बड़ी पार्टी बनने की ओर है। दोनों के सीटों में मामूली अंतर है। 2020 में कम सीट आने पर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने से इनकार किया था, लेकिन प्रधानमंत्री के विशेष आग्रह पे मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया। तो क्या इस बार भी बीजेपी ऐसा करेगी या फिर से नीतीश कुमार उदारता दिखाते हुए अपनी दावेदारी वापस ले लेंगे? 2025 के विधानसभा में राजद महज 24 सीट पे आगे है। इस तरह यह संभावना इस बार कम हो गई है कि चाचा भतीजा यानी राजद और नीतीश कुमार मिलकर सरकार बना लेंगे। वहीं इस बार बीजेपी नीतीश कुमार के बिना भी एनडीए के अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। तो क्या बीजेपी ऐसा करेगी? महिलाओं का नीतीश को मिले समर्थन के बूते विश्लेषक इस चुनाव में जदयू के बढ़त की बात कह रहे थे, लेकिन जदयू के साथ साथ बीजेपी को भी काफ़ी बढ़त मिली और इसका स्ट्राइक रेट बीजेपी का 90% से अधिक हो गया। तो क्या बीजेपी नीतीश कुमार को धक्का देने का साहस करेगी? भले ही एनडीए ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया हो, लेकिन चुनाव लड़ा गया है नीतीश कुमार के नाम पर ही। आम तौर पर बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाता है, लेकिन भाजपा ऐसा नहीं कर रही है और इस जीत को एनडीए का जीत बता रही है। वहीं जदयू भी अब इसी सुर में सुर मिलाते हुए एनडीए की जीत बताती है, यानी कुछ तो है जिस पर पर्देदारी की जा रही है। रही बात एनडीए के जीत के कारण की, तो जीत के कई कारण होते हैं और हर कारण के अपने तर्क होते हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है एनडीए के सभी घटक दलों को मिलाकर इसका व्यापक जनाधार हो जाता है। वहीं चुनाव से पहले 30,000 करोड़ रुपए बांटे गए। 1.5 करोड़ महिला के खाते में 10,000 रुपया दिया गया। परिणाम सामने है। वहीं हार अनाथ होता है। महागठबंधन में राजद का सीमित जनाधार यानी MY समीकरण मुस्लिम यादव का, उसमें भी मुस्लिम समाज में ओबीसी ने वोट काटा है। कांग्रेस का अपना जनाधार नहीं रहा। रही सही कसर एनडीए ने पैसा बांटकर पूरा कर दिया। एनडीए के जीत की
असली हीरो महिला है और उसमें भी सबसे बड़ा हीरो 10,000 रुपया है। आज 10,000 रुपया सबसे बड़ा जाति है। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।